ने मम्मी को बताया नहीं है, तो हम लोग मम्मी को सरप्राइज देने वाले हैं। ओके देगा। तो फिर ये देखिए आज नाश्ते में बने हुए हैं। पहले मुझे लगा ये दाल के हैं, और मम्मी बोल रहे हैं कि ये मक्की के पकोड़े हैं। तो आज हम ये खाना है। इसमें सूजी भी डाल रखी ना, हाँ क्रंची क्रंची से लग। अरे आप सो रखे थे ना, मैं कहा आपको कहाँ उठाना। कौन? हाँ हाँ कुछ आग जलाने ले जाएंगे वहाँ पे। आप सो रखे थे, मैं कहा आपको कहाँ उठाना है, इस वजह से मैंने। अरे कैसे खा दिया? अरे ये भोलू भागा मेरे आगे। अच्छा हैंडसम लड़के बैठ जाओ, चलो। तुम्हें भी खाना खिलाने के लिए बहुत आफत आती है। भाई इतनी खातिरदारी क्यों नहीं? खातिरदारी कुछ नहीं, रोटी चाहिए तो बता दो, फिर बना देंगे। बीन्स की सब्जी है, किसकी? चाय है, जूस है, ठीक है, दोनों मर्जी पी लो। टेस्ट करके बताओ कैसा हो रहा। हाथ में जलाओ, कोई भी चटनी खाओ। ये पुदीना धनिया वाली है, वो मूंगफली वाली है, ये सॉस है। मैंने तो बनाया नहीं, मम्मी ने बनाया। आज यहाँ देखिए, यहाँ पे पर्दे हटा रखे हैं ना, कितना खुलासा लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है पर्दे हटा के ही रखने थे, लेकिन नहीं हटा सकते क्योंकि यहाँ पे मच्छर वच्छर बहुत आते हैं। तो अब बहुत देर हो गई है, दादी आज नाश्ता करने नहीं आई, तो मैं तो वहीं जाती हूँ बुलाने के लिए। दादी नाश्ता करने क्यों नहीं आ रहे? तुम अभी कर रहे हो? नाश्ता तो कर लिया। हाँ हो गया। अब तो थोड़ा देर में खाना खाने की टाइम है। क्यों नाश्ता मन नहीं कर रहा? ना वो मक्की के पकौड़े बन रहे ना, हाँ नहीं तो यहीं पे ला देती एक दो लाने। ना वहीं ये देखिए बाहर इतना बारिश लगी हुई है कल रात से, और हम दोनों ने एक प्लान बनाया। बाहर आके ना इतना अच्छा लग रहा था कि हमने सोचा कि चलो बाहर पे खाना खाते हैं, इसलिए आज हम लोग बाहर पे आ गए हैं दोनों। इन्होंने बोला यार बाहर पे खाने का मन करा, मैं कहा चलो फिर बाहर पे ही। ओहो अभी मैं आ रही हूँ रात का खाना बना के, जो भी हो पाया अंधेरे में। एक प्रॉब्लम आ गई है हमारे यहाँ, जैसे होता नहीं पहाड़ों में लोग बेचारे सो नहीं पा रहे होंगे, यही बात कर रहे थे। लेकिन उस चीज़ का, ये बरसात का असर एक चीज़ हम पे भी पड़ गया कि लाइट चले गई है, और आज दिन से सुबह से लाइट नहीं है, तब से इन्वर्टर चल रहा है। और इन्वर्टर में हम लोगों ने पंखे चलाए, कूलर चलाया, सब कुछ चला, और अब इन्वर्टर भी बोल गया है। अब इन्वर्टर में भी वो भी टूट हो गया था और बंद हो गया था। तो ये जो लाइट आ रही है, ये मैंने सिर्फ इसी कमरे की लाइट खोली है। ये हमने अभी तक किचन की खोली थी, हमने सोचा कि एक एक बल्ब करके हम लोग खोलेंगे। अभी तक किचन का खोला था, वहाँ खाना बनाया। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा खोल लिया ये, इसके बाद सब साथ में खाना खाएंगे तभी खोलेंगे। और पूरा चारों तरफ हाथ अंधेरा हो रखा है, और लाइट उन्होंने बोला कि वहाँ सोंग नदी में इतनी बारिश आ गई कि खंभा ही गिर गया। तो अब आज रात तो संभावना है नहीं, अब कल तक ही लाइट आ पाएगी। तो इतनी दिक्कत हो गई है कि हम लोग सोच रहे रात को सोना कैसे है। बाहर बारिश आ रही है, और बारिश इतनी भी नहीं है, और फिर भी बाहर तो सो नहीं सकते, मच्छर इतने हैं। और तो ये बोल रहे हैं कि पूनम दी लोगों के यहाँ चलता है, क्योंकि उनके यहाँ भी जा रखी थी लाइट, लेकिन अब आ गई है। तो बोला वहाँ चलते हैं सोने के लिए। तो उनका घर है यहाँ पर से 10-15 मिनट की दूरी पे, पर फिर भी मैं कह रही यार सोने के लिए इतनी दूर जाना है, फिर भी देखते हैं कैसा रहता है। मैं अपने फ़ोन का फ्लैश ऑन करती हूँ और कमरे की लाइट बंद कर देती हूँ, क्योंकि हम लोगों को बिल्कुल बिजली बचानी है, एक एक बल्ब करके। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितना अंधेरा है चारों तरफ। ये देखिए पूरा बल्ब हम लोगों ने। और मम्मी ने अभी किचन की लाइट खोली है, जब वो बंद हो जाएगी तो हम ये हॉल की खोलेंगे। और हमने कहा आज यहाँ पे खाना खाएंगे। खाना यहाँ पे रखा हुआ है तैयारी करके, आज सबको किसी कारणवश साथ में खाना ही पड़ेगा। और गलती से किसी ने अगर पंखे का बटन दबाया ना, तो वो सारा खींच लेगा और बल्ब लाइट भी नहीं बोलेगा। और यहाँ पे हमने एक मोमबत्ती जला रखी है। ये देखो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। जिन लोगों के इन्वर्टर भी होंगे ना, उनका भी ख़त्म हो रखा है सुबह से। ये कहाँ चले गए? अच्छा खाना खाने के तैयार क्या? बस लेना है इसको, चार्ज नहीं करना इसको। अभी सब चीज़ कैसा लग रहा है यार, ये चार्ज नहीं हो रहा। पावर ये तो नॉर्मल चीज़ है ना, तो चार्ज करनी चाहिए तुम्हें। पावर बैंक पे चार्ज नहीं है। तुम ये क्या? पावर बैंक इतना तो चार्ज है, इतना थोड़ा बहुत तो होना चाहिए था। तुम क्या बोल रहे थे, कहाँ जाना है हमने सोने के लिए? सोने के लिए छत में सोएंगे आज। ये बोल रहे थे कि पूनम दीदी लोगों के यहाँ चलता है। मैं कहा उनका भी इन्वर्टर होगा तो उनका भी तो ख़त्म हो जाएगा। उनका इन्वर्टर नहीं है ना, उनके अलग लाइन है, उनकी लाइट आ रही है।
अच्छा, अरे पंखा मत चलाओ, अगर लाइट खींचेगी तो। हाँ लोड खींचेगा। सुनो, किचन की बंद कर दो, यहाँ की खोल दो। हाँ, तो फिर सबसे पहले हो गई है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं, लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम है। आए दिन आजकल बरसात के मौसम में इतनी जगहों से इतनी सारी घटनाएं आती हैं। कई लोग जब सो नहीं पाते होंगे ना रात भर, क्योंकि उनका घर वैसी जगहों पे होगा, और आदमी अपना घर छोड़ के जाए भी कहाँ, ये एक चिंता है। क्योंकि हमने भी वो चीज़ सही हुई है, तो पता है कि इंसान घर छोड़ के जाए भी कहाँ, और रात भर बारिश आए तो चैन से सोए भी कैसे। तो एक ये चीज़ है। और ऊपर से कल यहाँ सौंग नदी में इतनी बारिश आई कि हमारे यहाँ के टावर भी बह गए हैं पूरे। इस वजह से यहाँ कल से बारिश नहीं है और सब कुछ चलता रहता है। इस वजह से इन्वर्टर भी कल रात को ख़त्म हो गया है, मतलब शाम को ही। और रात भर हम लोग पट्टे करते करते हवा करी। मैंने इनको बोला, मैंने कहा पुराने टाइम की याद आ गई है। तो फिर चलिए, आज मैं तैयार हो रखी हूँ देहरादून जाने के लिए। बहुत टाइम से देहरादून नहीं गई, और आधे रास्ते तक गई, कभी मॉल ऑफ देहरादून तक, कभी नीचे नीचे, पर अपने घर नहीं गई। तो आज टाइम आ गया है अपने घर जाने का। और बाकी लाइट तो है नहीं, इस वजह से मैंने अपना फ्लैश खोल दिया है। बोलो तुम भी, तुम पे भी मैंने माइक सेट कर दिया है। मैंने ऑफ कर दिया है। क्यों? तुम बाहर चले गए, इधर खड़क खड़क आवाज आती है। कोई बात नहीं, तुमने ऑफ भी कर दिया था तो दोबारा अब नहीं आ रहा होगा ना। तो मैंने अपना कर दिया ऑन। अच्छा, ऐसा होता है। वाह, सब कुछ जानते हो तुम तो। तैयार हो गए तुम? मैं हो गई, तुम हो गए? क्या लग तो नहीं हो तुम तैयार। क्या है ये? इतनी बेइज्जती यार मेरी अगर होती ना। क्या होती फिर? क्या कहते? क्या ही करता, सह लेता। क्या ही करता होती है तुम्हारी बहुत। और ये देखिए, कल आज सुबह सुबह इन्होंने बेड में पानी गिरा दिया, इस वजह से हम लोग बेड शीट हटा दिए। और ये मेरा मेकअप का सामान बिखरा पड़ा है। तो चलिए अब जल्दी जल्दी यहाँ पे साफ़ करते हैं और निकलते हैं। मम्मी भी जा रखी हैं नीचे किसी के यहाँ कीर्तन में। तो चलो चलो दोस्त, चलो जल्दी चलो, ज़्यादा नखरे मत करो, ठीक है? मेरे लिए एक चश्मा निकाल दो कोई भी। चश्मा का क्या करोगे तुम? चलो ये वाला पहनो। वो भी नहीं यानी, नहीं यार ये अच्छा नहीं है। ये वाला? हाँ ये ठीक है। चश्मा अच्छा है, शक्ल पे सूट नहीं होगा तुम्हारी, ये बोलो। शक्ल पे तो बहुत सूट होता है। तेरा भाई अगर 100 रुपये का भी पहनेगा ना तो दुनिया बोली कहाँ से लिया। तुम अगर 5000 का भी पहनोगे ना तभी लोग बोलेंगे नहीं भाई कहाँ से लिया। ठीक है, तुम्हें गलत ही लगता है। भाई क्यों लिया? क्यों लिया इतना महंगा? क्या कर रहे हो? गाड़ी चलाने से पहले तुम ये पक्का खोलते हो ना? रास्ते में बेटा फिर तुम्हें खड़ा रखूंगा मैं, खराब हुई तो। क्या होता है? खराब क्यों होगी? रोज रोज सर्विस कराते हो टाइम टू टाइम। चेक करना पड़ता है भाई। कौन से गेट? मैंने कहा सबके अपने अपने काम है। मम्मी कीर्तन में, क्योंकि उनके दोस्त वहाँ जा रखे हैं, हम लोगों का घूमना फिरना साथ में हो जाता है। और पापा वेडिंग पॉइंट चले गए, उनको वहाँ से फ़ोन आ गया। और ये हल्की हल्की बारिश लगी हुई है चारों तरफ। निकलो तुम, बैठ जाओ। मैं रो मत, बताओ कहाँ पर है वो पुल? क्या जो तुम बोल रहे थे कि सौंग का ब्रिज? हाँ जहाँ पे वो टूटा है, हाँ जहाँ पे वो तार टूटी है। हाँ थोड़ा ही आगे है। तो ये बोल रहे थे कि हमारे यहाँ इसलिए लाइट नहीं आ रही है क्योंकि वहाँ सामने यहाँ ब्रिज पे पुल वो टूटा हुआ है। क्या ब्रिज पे पुल टूटा हुआ है? तुम्हारी तरफ सौंग नदी है ना? अच्छा। अरे गलती से। सौंग नदी के मतलब क्रॉस करते हुए तार थी एक ना, हाँ। बिजली वाली। अच्छा, तो पानी आया तो पानी बहुत आगे तक आ गया ना, तो पोल नीचे गिर गया और पूरी तारे में कितनी तारे तो बह भी गई। ये है वो सौंग नदी और ये है वो ब्रिज जिसके कारण से हमारे घर में कल रात शाम दिन से बिजली नहीं है। और हम लोग पट्टे वो देखिए जैसे वो तार जा रही है ना। हाँ, अच्छा ये वाली तार। तो ये टूट के गिर गया पूरा। ठीक है, पानी के बहाव से जो पोल था उसका बेस पूरा हिला। हाँ। अब पोल भी जमीन में गड़े होते हैं भाई। हाँ। है ना? तो कल तुम्हें कैसे लगा? मतलब पहले जैसा माहौल के पट्टे से हवा करते थे। हाँ, बहुत टाइम जब बाद। जैसे मेरी नींद खुल रही मैं इसको हवा कर रहा हूँ। हाँ। जैसे इसकी नींद खुल रही है मेरे को हवा कर रही है। हाँ। सही में यही हो रहा था। हाँ। क्योंकि मैंने देखा तो मैं टच करा तो मैं पसीना आ रहा था, और फिर मैं इनको हवा करने लग गई, और फिर मेरी नींद खुली तो ये मुझे हवा कर रहे। अदला बदली। तो फिर अभी जैसे वीडियो में चलते मैंने एक कमेंट पढ़ा, उसको देख के तो दिमाग खराब होता है ना। मतलब वैसे तो सब कुछ अच्छा चलता है, अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग जितने सिंपल ब्लॉग बनाते हैं उसको देखना अपने आप में, मतलब सिंपल जो खुद सिंपल होगा वही सिंपल चीज़ें देखेगा। तो बहुत बड़ी बात है आपको इतने सिंपल चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो इक्का दुक्का होता है ना, उनका दिमाग मतलब पता नहीं कैसा रहता है। उसमें लिखा हुआ कि दुनिया कितनी बदल जाती है ना, ये तो अपने मायके ही नहीं जाती,
और अपने भाई को यहाँ बुला लिया राखी बांधने के लिए, वहाँ नहीं गई और ससुराल के बाद शादी के बाद से एक ही बार अपने मायके गई हुई है। तो भाई मैं सच बता दूँ, मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं बैठी हुई हूँ। हम पति पत्नी, फैमिली, मेरी ननदों, मेरे भाई बहनों में हम में ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग आपस में बात करते हैं कि भाई यहाँ इनकी बहनों ने आना था, सारी बहनें आसपास, इनको मैंने रक्षाबंधन के लिए घर बुला रखा है कि यार तुम रक्षाबंधन के लिए आना, क्योंकि ये बोले मैं सालों से 5-7 सालों से रक्षाबंधन पे घर नहीं रहा। तो मैंने बोला एक काम करो, तुम रक्षाबंधन के लिए घर आना। इसके बाद इनकी सारी बहनों ने आना था, पापा की बहनों ने आना था, मम्मी ने राखी बांधनी थी, और मैंने राखी बांधने के लिए सूरज को देहरादून अगर मैं चले जाती इनको लेके, होता नहीं है कि मैं, ट्रैफिक भी इतना रहता है, ट्रैफिक इतना रहता है रक्षाबंधन में, और कई चीज़ें हैं, लोगों का आना जाना है, तो मैं वहाँ चली जाती और फिर ये कैसे राखी बांधते। तो मैंने अपनी माँ को बोला कि सूरज को यहीं भेज दो, हम तो आते जाते रहेंगे। तो मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं बैठी हुई, हमारी आपसी अंडरस्टैंडिंग है ये। यार बात यह है ना कि बाकी सब समझते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं ना जिनकी मानसिकता ही हिली हुई है, ठीक है। उनको कुछ करो तो भी दिक्कत, कुछ ना करो तो भी दिक्कत। मतलब मैं तो इसको बोलता हूँ कि उनको इग्नोर करो, ठीक है, क्या है। पर ये बोलती है नहीं यार, मतलब बताना ज़रूरी है, क्योंकि हमें सही नहीं लगता ना। हर कोई तो सही जवाब देता है, ठीक है, हर कोई समझ जाता है, क्योंकि हर कोई फैमिली में रह रहा है, हर किसी को पता है कंडीशन क्या होता है क्या नहीं होता। पर इक्का दुक्का लोग ना मतलब ऐसे कमेंट कर ही देते हैं कि फिर खून खोल ही जाता है, खून खोल जाता है। और क्या है ना कि यार क्यों नहीं किया ऐसा, क्या हो गया, ऐसा कर सकते थे। परसों मैंने किसी का कमेंट पढ़ा, वो भी कोई परेशान सास रही होगी कि आजकल की बहुएं तो 1-1 महीने के लिए चली जाती हैं। जो चला जाता है उस बेचारे की भी दिक्कत है, जो किसी कारणवश नहीं जा पा रहा उसकी भी दिक्कत ही है। तो बहुत इंडिया में बहुओं का बहुत ही दिक्कत वाली बात है यार। मेन ये है ना, लोग बात नहीं करना चाहते, बताना नहीं चाहते, बोलते यार बहू भी नहीं बताती कि यार ऐसा दिक्कत हो रही है, अरे मैं बता दूंगी तो वो क्या बोलेगी, सास क्या बोलेंगी। तो बताना चाहिए, चीज़ें आपस में बात करो, जैसे तुम अपनी मम्मी से बात कर रहे हो, जैसे तुम अपनी बेटियों से बात कर रहे हो सास के लिए, वैसी बात करो बहू से, और बहू से बात करो वैसी, और अपनी सास से वैसी बात करो, तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएगी। लोग बात नहीं करना चाहते और अपने अंदर ही रखते हैं, फिर उनसे बात नहीं करनी, किसी तीसरे पर्सन डिस्कस करेंगे, और तीसरा पर्सन जब बीच में आएगा तो वो तो वही फूट ही डालेगा, है ना। तो जहाँ तक हो सकता है पहले खुद बात करके रिजॉल्व करो। जनरेशन गैप भी बहुत ज़्यादा है, हाँ, और तुमसे आधी उम्र की है बहू तुम्हारी। हाँ, जनरेशन गैप ज़्यादा होने के कारण भी काफ़ी दिक्कतें आ जाती है, जो तुम समझ रहे हो वो कुछ और समझ रहे हो उस चीज़ को। हाँ। तो दोनों को अंडरस्टैंड करना चाहिए चीज़ों पर। चलो ये तो समझाने वाली बात होगी, पर मैं उन लोगों का बोल रही हूँ यार, तुम्हारी क्या सोच है ये हमारे आपस में। अगर मैं तुम्हें बोला नहीं कि क्या करें, हम दोनों जाएं देहरादून, और फिर हमने सोचा कि यार मुहूर्त तो 1 बजे तक का है, और दीदी लोगों ने आना है, तीनों दीदी की अपनी ड्यूटी है, उन्होंने आना है, अगर मैं इनको लेके चली जाऊंगी देहरादून तो कैसे काम चलेगा। इसलिए हमने सूरज को बोला, मेरी माँ ने बोला सूरज को ही भेज देती हूँ वहाँ। तो ऐसी आपसी परिवारों की बातचीत होती है। अब उनको लगता है कि अगर मैं तुम्हें लेके चली जाती ना, देख उसकी बहनें भी तो थी, ये उसको लेके चले गई। तो ये इन लोगों की दिक्कत है यार। बाकी फिर मन में ये भी रहता है यहाँ भी वहाँ भी, तो कहीं पे हम ठीक से नहीं कर पाते, जल्दीबाजी में जाते, ठीक है, वहाँ भी सूरज को फटाफट करके फिर वापस आते। अब 15 बहनों को लेके मैं देहरादून जाती, या मेरा एक भाई यहाँ पे आता, वो तो खैर सभी को पता ही है आपसी बातचीत, पर मैं उनको समझा रही हूँ, पर उनको कौन नहीं समझाए, वो नहीं समझ, वो कहीं से भी कमी निकालो, परेशान करो कि तुम खुश कैसे हो। हम खुश इसलिए हैं क्योंकि परेशानियाँ सबको होती है, हम खुश इसलिए हैं क्योंकि हमें पता है टेंशन लेके कुछ नहीं होने वाला, क्या हो जाएगा, क्या सोच के क्या होता है। सही बात। तो हम लोग खुश इसलिए रहते हैं क्योंकि हम रहना चाहते हैं। पहले उधर पहले ऐसे जैसा कौन पढ़े थे ना, खराब हो रहे बार बार। तुम करो पहले, कैसे? तुम करो ना जैसे कर रहे हो। थोड़ी सी दारू मेरे अंदर। अब देखो, मैं देखो कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा स्लो मोशन में करना है क्या? रुक जाओ, मेरा हाथ थक गया, फोन ही इतना भारी है। चलो बारिश आ रही होगी वहाँ। क्या देहरादून में मौसम कितना पैक हो रखा, बारिश आ रही होगी वहाँ। खतरनाक बारिश एकदम, सही में यार, एकदम मस्त। ये बारिश से भी डर लग रहा है ना। अभी एक टाइम पे ऐसा लगता था बारिश नाम से ये लगता था वाओ, है ना। अभी ऐसा लग रहा है आप तो बारिश अति बड़ा क्या, अच्छा उसमें गर्दन चटकी तुम्हारी। हाँ, मैं ऐसे कटाक पीछे वाला एक्शन कर रहा था क्या? मैं ये चश्मा नहीं ऊपर ले आता ऐसे। ओह अच्छा।
घर में मत तोड़। डोंट ट्राई दिस एट होम। देखनी पड़ेगी। तो फिर हम लोग पहुंच गए हैं देहरादून क्वार्टर में। और जैसे कि जो नए लोग हैं उनको मैं बता दूं कि वैसे तो मैं रुद्रप्रयाग की रहने वाली हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा मायका है, मतलब हम लोग फैमिली क्वार्टर में रहते हैं ITBP के। तो हम लोग आ गए हैं और गाड़ी लग गई थी नीचे कहीं। रोड ही ऐसी खराब हो रखी है, अगर ये लगा है। कहाँ लगा है? हाँ कुछ दबा सा है ना। चलो कोई नहीं, रोड की ऐसी दशा हो रही है, कभी सही होती ही नहीं है। चलो फिर ऊपर चलते हैं अब। तो फिर हम लोगों ने मम्मी को बताया नहीं है, तो हम लोग मम्मी को सरप्राइज देने वाले हैं। ओके तो देखते हैं। आराम से आराम से आराम। तुम एक्साइटेड हो? बहुत ज़्यादा। पहले जो खाने की खुशबू आ रही है उसके घर चलो। हाँ यार सही में, हम लोग जैसे आए कोई तड़का लगा रहा था, ऐसा लग रहा था तड़का लग रहा है, उस मन कर रहा खाना खाने का। क्या देगा? क्या सरप्राइज है ना? है? पता था हमारे, ना तो सरप्राइज है ना? सरप्राइज जोड़े आदत पड़ी तुमसे। तो तैयार कैसे हुआ? हैं? तैयार कैसे हुई? तैयार था हम एट टाइम तैयार है ना। नीचे से देख लिया था ना? निधि की कसम से निधि। अच्छा चलिए, फिर बहुत टाइम बाद आप लोग मम्मी से मिल रहे हैं। तो हाय राधे राधे जी, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? ये मैं तो भूल गई यार। अब आदत भी नहीं होगी। आदत भी नहीं है। मुंह लगी होती चम्मच पी बोले टेस्ट करो। अच्छा हो रहा है, पुदीना जैसा। एक ही में पी लेंगे। हाँ एक ही मत है। नहीं नहीं बहुत है इतना। अच्छा टेस्ट करो, सही है ना? हाँ थोड़ा थोड़ा। बधाई हो आपको बहुत बहुत। धन्यवाद धन्यवाद। मैं भूल गई थी, वही तुमने याद दिला दी। तो पार्टी कहाँ है फिर? वो ऐसा ही तुम पार्टी क्या? अब वो खाना बना रही ना मैं। अच्छा ऐसे पार्टी हुई। ऐसा है और अब बताओ किस चीज की पार्टी करूं? हाँ वही तो बताओ क्या पार्टी अब चाहिए? आप करो। हाँ? हम तो आ गए, हमारा काम आना था, हम पहुँच गए। क्या चाहिए बोलो? अब बताओ क्या चाहिए? ये बोलो तो अब तो मैं मांग भी सकता हूँ और कुछ। बोलो बोलो बोलो। जो भी डिमांड है वो। हैं? नहीं नहीं, मैं जब पापा आएंगे तो आप आना रहे वाला ना, मैं तो इसलिए जल्दी आ गया। सुन ली थी ना इनकी बात, क्या बोल रहे थे वीडियो में हाँ हाँ। कि क्या क्या चाहिए? अब मांग दो। अब बताओ क्या है तुम्हारी डिमांड? कैमरा कैमरे ऑन कैमरा नहीं, ऑफ कैमरा। ऑफ कैमरा बताता हूँ। बच्चे आ रहे। अच्छा है। लो भाई अब तुम्हारी पार्टी हो जाए। हाँ। जीवन बिलाओ। बहुत है इतना बहुत। जो पसंद है ओ भाई। अच्छा भाई चले। बिकने की ये अच्छी होती है ये वाली। उसकी है ना नारियल की। नारियल की है ये, बीकानेर से बड़े होते हैं ये। सेब अच्छे हो रहे हैं ना? हाँ। क्या ये हुई पार्टी। ये हुई पार्टी? बस नहीं आज चाहिए तुम्हें? सुनो, मैं तुम्हें इसलिए ले आया, अभी तुमने बाद में नहीं बोलने लगी मुझे जाना है देहरादून। यार अरे नहीं नहीं, अरे पैसेंजर आ रहा हूँ। अरे नहीं, हम वापस आएंगे अभी। अरे हम लोग कुछ दिन में आने हैं अभी। बाद में। नहीं नहीं, अरे नहीं ऐसा मत करो आप। हाँ, चलो वही तो। अरे नहीं 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 थाला ले लिया नहीं तुमने? नहीं मुझे भी नहीं चाहिए नहीं। अरे नहीं नहीं सुनो, अरे हम कुछ दिन में आ रहे हैं ना, आ रहे हैं हम 2-3 दिन में, तब दिन जब पापा आएंगे। अच्छा तब देना। तुम क्या बोल रहे हो? तब नहीं भेजूंगा? तब नहीं, अब थोड़ा जो लोग बोलते हैं ना तुम मायके नहीं जाते, मेरे पति मुझे भेजते नहीं है। चलो दिख रहा तो। चलो फिर बाय। ठीक है मम्मी। हाँ ठीक है ठीक है, आ जाओ आ जाओ आराम से आराम से सुनो, जाओ। खड़े होके बना लो, आराम से चलो। ठीक है ये था जब पापा वाला। पापा बोला पकड़। तू भी आए ना? पापा तू भी आ रहा ना? नहीं, पापा तो बोल रहे हैं कि जब आ जाएंगे तो सबको बुलाना इधर। अच्छा पापा नहीं बोल रहे थे घर पे? बाद में आएंगे ना हम। एक चक्कर आ जाना, एक चक्कर अभी आ जाना ना। एक चक्कर अभी आ जाना आप, जब पापा आएंगे ना। ठीक है ठीक है ठीक ठीक। चलो लो ठीक है बना आधा घंटा भी नहीं रुकना मैं क्या। बहुत जल्दी से आ गए यार। हाँ यार नीचे पहुंच गए। हम लोग 1 घंटे ही यहाँ पर रुके आराम से हैं। आराम से। हाँ ठीक है, तो हम लोग लगभग 1 घंटे ही रुक पाए हैं क्योंकि अभी आएंगे आराम से। मैं आराम से आऊँगी यार, क्योंकि अभी इतना अब आराम से नहीं आओगे तुम?
मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाली, मैं बता रही हूँ। क्यों? मैं लेके क्यों आया अभी? यार ये क्यों प्लान का हिस्सा था। मत किया करो। देखो दोस्तों, मैं बहुत पीड़ित हूँ, ये मुझे आने नहीं देते, बोलते मायके नहीं जाना है। लोग और तो सुन नहीं बेगी। अगर ये मुझे मना करते भी तभी मैं सुनती, बताओ। क्यों नहीं सुनते भाई? नहीं सुनती मैं इस मामले में क्यों सुनती कि तुम अपने मायके नहीं जाओगी? अबे तो अभी नहीं जाना ना, तो ले तो आया तुम्हें। ठीक है, तो प्रॉब्लम इतनी है ना ज़िंदगी में, थोड़ी सी दारू मेरे अंदर आ गई। तो चलो, कैसा लगा तुम्हें ससुराल आके? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, मुझे भी। तो इसके बाद हमें जाना है एक दूसरी जगह, उसकी वजह से हम लोगों को थोड़ा जल्दबाजी करनी पड़ी। एक तो उठने का मुश्किल हुआ ना, सुबह लाइट नहीं थी रात को, तो पंखा हवा करते रहे। जैसे सुबह मौसम थोड़ा सही हुआ तब हम लोग सो पाए, तो इस वजह से देर में उठना हुआ। चलो सीट बेल्ट लगा लो। तो चलिए फिर आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। इसके बाद मिलते हैं आप लोगों को एक नए व्लॉग में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। देख क्या रहे, मैं समझ गई पर बाद में बताऊँगी। बाय बाय।